उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार की वारदात ने पूरे प्रदेश और देश में अफरा तफरी मचा दी। वहीं वारदात के बाद राजनीतिक गलियारे में भी गर्मागर्मी शुरू हो गई है। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी को 117 करोड़ की सौगात देने आए थे। इस दौरान उन्होंने 165 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गांव की ओर रवाना हो गए। बता दें कि इस रोड पर पहले से भारी संख्या में किसान मौजूद थे। सड़क पर मौजूद किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे थे और काले झंडे लेकर रोड पर उतरे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सांसद अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू सहित 14 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। अब जरा इन तस्वीरों पर पहले आप नजर डालिए। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾ नहीं पासे हो जाओ यार, अपने पासे हो जाओ। पर वो तो ज्यादा भी हो सकता है। वीर कितना मरे ने नहीं पता भरावा, जेंडे ठोके गया साले होनी। अच्छा ते भज किथे गया? पहले च भज्जिया वा। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा मोनू के काफिले की गाड़ियों ने किसानों को कुचल दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई और कुछ किसान घायल भी हुए। जिसके बाद किसानों ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के ड्राइवर हरिओम मिश्रा और भाजपा बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और 2 कार सवार गाड़ी पलटने से मौत के मुंह में चले गए। वहीं वारदात के बाद सियासी पारा भी हाई हो गया और लखीमपुर के लिए प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, राकेश टिकैत और चंद्रशेखर रावण जैसे कई दिग्गज नेता रविवार को ही निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें लखीमपुर नहीं पहुंचने दिया गया। मारे गए किसानों के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को सोमवार सुबह हरगांव सीमा के पास यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूपी कांग्रेस ने सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद सीतापुर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। ट्वीट में यह भी आरोप लगाया गया पुलिस कर्मियों ने कि प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की कोशिश भी की। हिरासत में लेने के दौरान बेहद नाराज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलिस को जमकर लताड़ा। इस दौरान पुलिस और प्रियंका गांधी के बीच काफी बहस हुई, जिसमें प्रियंका गांधी ने उनके साथ की गई ऐसी हरकत का सख्ती से जवाब दिया। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। अब आपको बताते हैं इस वारदात के पीछे की सच्चाई। किसान के हाथ में काले झंडे और भाजपा के लिए आंखों में अंगारे। सूत्रों के मुताबिक माने कि किसान पहले से काफिले को रोकने के लिए सड़क पर काले झंडे लेकर उतरे थे। वहीं जब आशीष मिश्रा मोनू की गाड़ी और काफिला जैसे ही तिकुनिया रोड पर पहुंचा तो किसानों ने गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पथराव से बचने के लिए आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 किसानों को रौंद डाला और कई किसानों को घायल भी कर दिया। जिसके बाद गुस्साए किसानों ने गाड़ियों का पीछा कर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं गाड़ी सवार 4 लोगों की भी मौत हो गई, जिसमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के ड्राइवर और भाजपा के बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा को गुस्साए किसानों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हिंसा की इस भयानक घटना के बाद अब इस मामले पर तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं।
किसने भेजा? टेनी ने क्या भेजा? सिखों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना? जी टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहीं ना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। नेताओं के साथ साथ किसानों ने भी मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और खुलेआम धमकियां दी है। क्या कुछ कहना है नेताओं और किसानों का, आइए ये भी जान लेते हैं। ये भारत के इतिहास में इस तानाशाह सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से किसी को आंदोलन करने का भी अधिकार इस सरकार में नहीं है। मैं अभी सभी किसानों से, मजदूरों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें और एसकेएम की जो भी कॉल आएगी उसका पालन करें और संयम बनाए रखें। संयम बना करके ही आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल अब होगी और उसी के अनुसार आगे की जो गतिविधियां हैं वो सारे किसानों की, हम सारी जथेबंदियों की रहेंगी। मेरा सभी किसानों से, मजदूरों से यही निवेदन है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल का वेट करें। धन्यवाद। किसान थे, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। कहा है कि किसानों की जायज मांगों के साथ शांतिपूर्वक हम खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है, प्रियंका जी खड़ी है। अब आज जिस तरह निर्ममता पूर्वक 4 किसानों की हत्या की गई, जो समाचार आ रहा है आप ही लोग दिखा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। गाड़ी चढ़ा दी गई, गाड़ी बैक की गई, इस तरह 4 लोग किसान जिस तरह मरे हैं और कुल मिला के अब संख्या तो 8 बढ़ रही है। मुझे याद नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में कोई इतनी बड़ी किसानों की नृशंस हत्या हुई हो, और अगर हुई है तो निश्चित रूप से गृह राज्य मंत्री जिनके परिवार इसमें संबद्ध हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और जानना चाहता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से, कितनी और बलि लोगे, कितनी और मौतें होंगी किसानों की, उसके बाद आप ये तीनों काले कानून वापस लोगे? ये क्रूरता की इंतहा। सर क्या कल प्रियंका जी जाएंगे वहाँ पर, क्या प्लान है उनका अभी, चूंकि आज वो आनंद फानंद में पहुंची हैं लखनऊ? देखिए, आई अगर वहाँ से हैं तो जाने के लिए तो आई हैं, लेकिन कल प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है ये रणनीति तो उनको तय करनी। विपक्ष का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, अगर वो वहाँ से नहीं जाते तो किसान उनको भी मार देते, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं, यानी कि सत्ता पक्ष है। मैं समझ गृह राज्य मंत्री ने ये कहा है कि किसान वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गाड़ी अनियंत्रित हुई और उसके बाद ही गाड़ी चढ़ी, कोई जानबूझकर कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया। बीजेपी कार्यकर्ता अब ये तो तफ्तीश की बात है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गाड़ी अनियंत्रित हुई, चढ़ी ही, इतना तो मान लिया। तो अगर किसानों की मौत उनकी गाड़ी से हुई है तो जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? इतना तो उन्होंने मान लिया अनियंत्रित हुई गाड़ी। कैसे अनियंत्रित हो गई? जब मालूम था सामने दिख रहे हैं किसान, तो गाड़ी तो और नियंत्रित हो जाना चाहिए। 2 दिन पहले कहा था, 1 दिन पहले, कि मान जाओ वरना ठीक कर दूंगा, कर दिया ठीक। पर मैं कह रहा हूं कि धरती के भगवान किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, सवाल लखीमपुर का नहीं, हिंदुस्तान में बैठे हुए सांसद से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी और बलि लोगे किसानों को? ठीक है, थैंक यू सर। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपको अगर कोई निर्देश दिया किसी ने तो आप बताएंगे ना किसने निर्देश दिया, किसने निर्देश दिया। तो यहाँ अगर हमारे घर से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कानूनन तो हमको तभी रोक सकते हैं जब कोई आपके पास कानूनन आदेश हो, निर्देश हो, लिखित आदेश हो, कोई ऐसा आदेश हो कि हम घर से अपने बाहर नहीं निकल सकते हैं, तभी तो आप हमको रोकेंगे। नहीं तो ये आदेश आपको मैं रोक रहा हूँ सर। ये बगल में PWD गेस्ट हाउस और आप
थोड़ी देर सर वहाँ ठहरे, वो आ जाएंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। आने दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। आपने यहाँ रोका है ना मुझे? मैं रोका हूँ, मैं ले चला हूँ सर, आपने बकायदा मैं स्टॉप करके ले चला हूँ। अरे नहीं, या तो आप अरेस्ट ऑर्डर दिखा दीजिए, अच्छा नहीं लगता सर। थाने चलता हूँ आपके। नहीं, थाने पे चलने का कोई मतलब नहीं है। आप अरेस्ट कर रहे हैं तो आप बताइए, मैं सक्षम अगर मेरा थाना चेक करना चाहता हूँ चेक कर। नहीं, मैं थाना नहीं चेक करने जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ शोक संवेदना व्यक्त आइए, करने। किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना कौन सा अपराध है, ये मुझे समझा कोई दीजिए। अपराध नहीं है। हिंदुस्तान के किस कानून में लिखा है अपराध, आप मुझे उतना बता दीजिए। कोई अपराध नहीं है, मैं आपकी बात मान लूंगा। करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ सर, लेकिन अरे भाई, आप टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, आपने रोक रखा है 2:30 बजे रात में मुझे। बस सर बगल में ही है, बगल में अरेस्ट कर लीजिए ना, आप अरेस्ट कर सवाल लीजिए। नहीं है, सवाल ये है कि आपने किस अपराध में रोका है मुझे, किस कारण से रोका, ये बताइए ना आप। एक सांसद को रात में 2:30 बजे आपने रास्ते में किस अपराध में रोका, ये मुझे बताइए। बस मैं इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ। कोई आपके पास लिखित ऑर्डर है, आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो बताइए ना। हम लोग तो बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं। मैं भी आपसे विनम्रता पूर्वक ही पूछ रहा हूँ कि क्या किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है क्या? तहसीलदार महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना मुझे, बताइए क्या अपराध है। सर कोई साहब 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे, बगल में ही है सर, यही 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे अपराधियों की तरह। मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, नहीं, अपराधियों की तरह रोक रखा है आपने। ऐसा नहीं है, रास्ते में बैरिकेड लगा के वो करके, क्या है ये? नॉर्मल चेकिंग चलती रहती है हम लोग सर, ऐसा नहीं है बैरिकेड अपराधी जैसी कोई बात नहीं है। तो जब मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं कोई अपराधी गुंडा नहीं हूँ, मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ, आपने रोक कैसे लिया? प्लीज सर बगल में ही है सर, और आप वो तब तक आ जाएंगे और उसके बाद फिर आने दीजिए उनको। अरे ये बैठे हैं ना लोग, अरे इनको उठाओ भैया, इनको जो बैठे हैं, इनकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, हमको बेकार नोच रहे हो। हम तो 1-to-1 करेंगे। मैं आपको आप लोग फोन करके बुलाओ। आप लोग ऐसे मैन हैंडलिंग मत करिए, मैन हैंडलिंग। किसी को हाथ मत लगाइए भाई, हाथ छाड़िए, हाथ छाड़िए। और आप लोग क्यों ये आप लोग उनको हाथ मत लगाओ। आप लोग हाथ लगा रहे हो, खींच रहे हो, कपड़े खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? आप क्यों रोक रहे हैं? आप रोक क्यों रहे हैं? किस आधार में रोक रहे हैं? आप दूर रहिए, हटिए, दूर रहिए। आप किस आधार में रोक रहे हैं? उत्कर्ष, लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। हर गांव में अरेस्ट कर रहे हैं सर, वो लोग हाथ लगा के खींच रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। क्या फिर क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये हाथ क्यों पकड़ रखा है? ये क्या है? लखीमपुर में किसान नरसंहार हुआ है, आप जा रही हैं मिलने, आपके मन में क्या भावनाएं हैं अभी? देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है, तो एकदम उसके लिए लफ्ज़ ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राज़ी नहीं है। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। पुलिस ने आपके ऊपर बल प्रयोग किया, आपके कार्यकर्ताओं को वहाँ रोकने की कोशिश की, आपको गाड़ी बदलनी पड़ी। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है?
ब्यूरो रिपोर्ट केकेडी न्यूज।